इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये तस्वीरें पहले ही बता रही थी कि केपी शर्मा ओली टिक नहीं पाएंगे और आखिरकार केपी शर्मा ओली को झुकना पड़ा है। केपी शर्मा ओली को अब से कुछ देर पहले नेपाल के सेना प्रमुख की तरफ से सलाह दे दी गई थी कि आप इस्तीफा दे दीजिए और लीजिए। अब ये बड़ी खबर आ रही है दोपहर के 2:08 का समय, जब ये खबर सामने आ गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली का इस्तीफा। कहां तो केपी शर्मा ओली की तरफ से आपात बैठक बुलाई गई थी, कहां तो केपी शर्मा ओली ने शाम 6:15 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाकर ये कहा था, कयास लगाए जा रहे थे कि वो इस्तीफा देंगे। लेकिन अब की बड़ी खबर यह है कि केपी शर्मा ओली ने अभी इस्तीफा दे दिया है। इतना दबाव बना, कोई और रास्ता बचा नहीं, कोई विकल्प बचा नहीं। हर तरफ मंत्रियों के घरों को फूंका जा रहा था, राजनीतिक दलों के दफ्तरों को निशाने पर लिया जा रहा था। यहां तक कि जो भी मंत्री हत्थे चढ़ रहा था प्रदर्शनकारियों के, उन मंत्रियों को पकड़ पकड़ कर पीटा जा रहा था, खदेड़ा जा रहा था। सेना ने हथियार डाल दिए थे, पुलिस जो है वो प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ी हो गई थी। कोई विकल्प बचा नहीं था केपी शर्मा ओली के सामने और आखिरकार केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, नेपाल का विद्रोह अब ऐसा लग रहा है कि अपने अंजाम की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो मांग जिसको लेकर प्रदर्शनकारी सड़क पर डटे हुए थे, केपी शर्मा ओली का इस्तीफा। जगविंदर पटियाल। मुझे ये लगता है कि बहुत देर कर दी केपी ओली ने, क्योंकि अब तक तो सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। चाहे जितने भी मंत्रालय थे, जितने भी पार्लियामेंट हाउस था, जितनी भी बड़ी सरकारी बिल्डिंगें थी जिनको कि ये माना जाता था कि ये नेपाल का पॉलिटिकल सेंटर है, उन बिल्डिंगों को विद्रोह पर उतरी जनता ने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, आग के हवाले कर दिया। अभी मैं मौजूद हूँ यहाँ पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर, वहां पर हजारों की भीड़ अंदर खड़ी है, आर्मी को भगा दिया गया है, सारी बिल्डिंग को आग लगा दी गई है, सब फर्नीचर जला दिया गया और पूरे आसमान में धुआं ही धुआं है। मुझे ये लगता है कि जैसे ही जनता ने ओली सरकार के खिलाफ अपने विद्रोह का बिगुल बुझाया था, अगर उन्होंने समय रहते ये कदम उठा लिया होता तो शायद आज इस तरह के हालात न बनते। ये तो जनता आर पार की लड़ाई के मूड में थी तो ओली को हटना पड़ा, लेकिन उनके लिए आगे भी रास्ता आसान नहीं है। बड़ी बात यह है कि आपने जो कुछ नेपाल में बनाने का सपना दिखाया था उस सब को गवा कर इस्तीफा दिया, तो उसका क्या फायदा? सब कुछ बर्बाद हो गया। अगली जो सरकारें हैं वो लंबी देर तक इस सारे सिस्टम को खड़ा नहीं कर पाएंगी। अभी चुनाव करवाना भी जो है वो संभव नहीं होगा। जितने युवा ग्रुप हावी हो गए हैं, जिस तरह से सरकार को पीछे धकेला है, उसके लिहाज से ये जितना बड़ा राजनीतिक संकट यहाँ खड़ा हुआ है भारत के पड़ोसी देश में, जी लगता है कि इसके जिम्मेदार ओली है। मैं लौट रही हूँ आपके पास। जगविंदर रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र केएम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जरा जानते हैं वीरेंद्र से। वीरेंद्र, आखिरकार इस्तीफा देने को मजबूर हो गए, केपी शर्मा ओली का इस्तीफा हो गया है? जी बिल्कुल, केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और वो इस्तीफा पत्र जो है राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं उनके सामने पेशकश कर दिए हैं। हालांकि वहां रामचंद्र पौडेल जी अभी अपना विज्ञप्ति जारी नहीं किया है। जैसे ही रामचंद्र पौडेल उस इस्तीफा को स्वीकृत कर देगी वैसे ही उनका पद खत्म हो जाएगा। और ये सभापति जो शेर बहादुर देउवा है नेपाली कांग्रेस के, उनके दबाव स्वरूप उन्होंने राजीनामा दिया है, इसे कहा गया है। हालांकि ये बात अभी खबरें ऊपर से पुष्टि नहीं हुई है और माहौल ये खराब हो गया है कि जो सिंह दरबार इलाका है, जो सिंह दरबार में प्रधानमंत्री की कार्यालय है, बाकी सारे मंत्रालय है, उस पे जेएनजी युवा कुत्ता ने कब्जा कर रखा है। अभी रोमाना सिंह दरबार पर कब्जा कर रखा है। तमाम जो मंत्री हैं उनके आवास को निशाने पर लिया, राष्ट्रपति के निजी आवास को नहीं बख्शा, प्रधानमंत्री के निजी आवास को नहीं छोड़ा और साथ ही साथ हमने देखा कैसे अब तो संसद भवन में भी कब्जा आंदोलनकारियों का हो गया है। वो सलाह आपसे कुछ देर पहले नेपाल के सेना प्रमुख ने भी केपी शर्मा ओली को दी थी कि इस्तीफा दीजिए, जब तक आप कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तब तक ये लोगों का गुस्सा शांत नहीं होगा। ऐसे में अब जानकारी क्या मिल रही है? इस्तीफा देने के बाद जो कयास लग रहे थे कि देश में तो रह नहीं पाएंगे केपी शर्मा ओली, क्या नेपाल छोड़ने की या नेपाल से भागने की फिराक में है अब केपी शर्मा ओली? क्या अपडेट वीरेंद्र? जी बिल्कुल, अभी ये तो कहा नहीं जा सकता है, कयासे से लगाई जा सकती है, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। हालांकि सरकारी आवास पे हेलीकॉप्टर को तैयार रखा गया है,
सारे मिनिस्टर को जो है सेना का हेडक्वार्टर है, इस हेडक्वार्टर के अंदर में रखा गया है। सारे नेता, बड़े बड़े लीडर, प्रधानमंत्री को स्वयं सेना के अंदर में रखा गया है। तो मेरे ख्याल से जब सेना के हेडक्वार्टर यानी कि सेना के सुरक्षा केंद्र में चले गए तो हमें नहीं लगता है कि उन्हें विदेश भेजा जाएगा, नेपाल में ही रखा जाएगा। और इसी बीच में नेपाल के जो पूर्व राजा है ज्ञानेन्द्र विक्रम शाह, तो ज्ञानेन्द्र का भी एक विज्ञप्ति आया है। उन्होंने भी कहा है कि शांति के माध्यम से, संवाद के माध्यम से इनको समाधान किया जाए, इसका समाधान नेपाल में ही खोजा जाए, इस टाइप का उनका विज्ञप्ति आया है। तो ये माहौल एक अलग सी बन गई है, अभी तत्काल कहना मुश्किल हो गया है। रोमाना, मुझे ये बताइए कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा, ये खबर क्या प्रसारित कर दी गई है वहां पर किसी राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से, ताकि जनता तक ये जानकारी पहुंचे? वीरेंद्र जी, बिल्कुल, चारों ओर नेपाली मीडिया में ये खबर फैल गई है कि केपी शर्मा ओली का इस्तीफा आ गया है, लेकिन जब तक राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल इसको स्वीकृत नहीं करेंगे, वहां से औपचारिक तौर पे घोषणा नहीं करेंगे, उनको काम चलो प्रधानमंत्री के रूप में घोषणा नहीं करेंगे, तब तक ये औपचारिक तौर पे नहीं आएगी। हालांकि इसी बीच में नेपाली कांग्रेस के कुछ सांसद ने भी इस्तीफा दे दिया है, मंत्री को दिया था ही, लेकिन सांसद ने भी इस्तीफा दे दिया है। हालांकि औपचारिक तौर पे जब तक राष्ट्रपति भवन से ये स्वीकृत नहीं हो जाती है और वहां से नहीं कहा जाता है, तब तक औपचारिक पुष्टि होना मुश्किल हो गया है। लेकिन नेपाली सारा मीडिया में ये खबर फैल गई है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा आ गया है। अभी कहाँ है केपी शर्मा ओली, नेपाल के प्रधानमंत्री अभी कहाँ हैं? इसको लेकर क्या जानकारी? नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जो बालवाटार में थे और बालवाटार से उन्हें रिस्क्यू करके जो है ले गया है कि आर्मी हेडक्वार्टर में रखा गया है, जो आर्मी हेडक्वार्टर काठमांडू में ही है, आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर में रखा गया, आर्मी की सुरक्षा में। ये बहुत बड़ी खबर है। हमारे सहयोगी वीरेंद्र के हम इस वक्त बड़ी खबर ये दे रहे हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, केपी शर्मा ओली, उन्हें सेना ने अपनी सुरक्षा घेरे में ले लिया है। उन्हें सेना हेडक्वार्टर में इस वक्त सेना ने अपनी सुरक्षा में रखा हुआ है। क्या परिवार के लोग भी साथ में हैं केपी शर्मा ओली के? इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है वीरेंद्र? जी, केपी शर्मा ओली के साथ में एक मिनिस्टर भी साथ में है। मिनिस्टर ने मीडिया को कोट किया है, मिनिस्टर ने फोन में बात किया है। जो मिनिस्टर है संचार मंत्री और पृथ्वी सुब्बा गुरुङ को कोट करते हुए नेपाली मीडिया में खबर चल गई कि हम अभी सुरक्षित हैं और हमें आर्मी क्वार्टर में रखा गया है, हमें आर्मी ने सुरक्षा दे रखा है, हम आर्मी क्वार्टर में हैं। ना कि प्रधानमंत्री और मंत्री, सारे मिनिस्टर, सारे बड़े लीडर, शेर बहादुर देउवा समेत सारे अभी आर्मी हेडक्वार्टर में रखा गया है। जो मंत्री क्वार्टर थे, मंत्री क्वार्टर यानी कि सरकारी मंत्री क्वार्टर भैंसी पार्टी में है, जहां पे सारे मिनिस्टर का सरकारी क्वार्टर हुआ करता था, वहां पे आगजनी कर दी गई है। वहां से भी सारा परिवार लोग को भी उठा के अभी आर्मी हेडक्वार्टर में रखा गया है। रोमाना, ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी जो राष्ट्रपति है वहां के रामचंद्र पौडेल, उनकी तरफ से इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा। और लेकिन ये खबर जो है वो एक तरीके से जंगल में आग की तरह नेपाल के लोगों तक पहुंच चुकी है। और बड़ी बात यह है कि चाहे नेपाल के ये प्रधानमंत्री हो जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है, या फिर अन्य मंत्री हो, इनमें से सभी को आर्मी ने अपने सुरक्षा घेरे में, अपने हेडक्वार्टर में रखा हुआ है। कोई भी इस वक्त नेपाल का मंत्री अपने घर पर नहीं है, क्योंकि सबके लिए सुरक्षा को लेकर वहां पर स्थिति बेहद गंभीर बन चुकी है। आंदोलनकारी गुस्से में हैं, आंदोलनकारियों के निशाने पर अगर आ जाते हैं, सामने अगर पड़ जाते हैं ये मंत्री, तो फिर बचेंगे नहीं। इसीलिए सेना ने सभी मंत्रियों को, यहां तक कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भी इस वक्त आर्मी हेडक्वार्टर अपनी सुरक्षा घेरे में शिफ्ट कर दिया है। वीरेंद्र हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, पल पल का अपडेट दे रहे हैं। वीरेंद्र, अब जबकि यह खबर पहुंच रही है लोगों तक कि केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है, तो ये मांग जिसको लेकर आंदोलनकारी उतरे थे, अब आंदोलनकारियों का ये प्रदर्शन क्या धीरे धीरे कर यहां पर रंग बदल रहा है और कुछ जश्न की तस्वीरें अब आनी शुरू हो गई है क्या? कब तक सड़क छोड़ेंगे प्रदर्शनकारी, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है वीरेंद्र? जी बिल्कुल, प्रदर्शनकारी का मूल आज दो मांगे थे। एक मांग जो केपी शर्मा ओली का इस्तीफा हो, और मैं आपको ये खबर दे दूं कि जो रामचंद्र पौडेल है राष्ट्रपति, उनके तरफ से घोषणा कर दिया गया है कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो गया और आज से प्रधानमंत्री काम चला हो गए हैं। उनके तरफ से एक विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है, उसके वेबसाइट पे रख दिया गया है, राष्ट्रपति कार्यालय से ये औपचारिक रूप से पुष्टि कर दी है। ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है, दर्शकों को बतानी चाहिए हमें। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल
मंत्रिमंडल ने मोहर लगा दी है। जो इस्तीफा है प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का वो स्वीकार कर लिया गया है। राष्ट्रपति की तरफ से ये देश को जानकारी दे दी गई है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अब अपने पद पर नहीं है, उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, विद्रोह जो हुआ, जन आंदोलन जो हुआ, जन आक्रोश जो नेपाल में देखने के लिए मिला, उसके बाद आखिरकार नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आज इस्तीफा दिया और अब उस इस्तीफे पर राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति के साथ मोहर लगा दी है। फिलहाल केपी शर्मा ओली समेत जितने भी उनकी सरकार के मंत्री थे, कोई भी अपने घर में, अपने आवास में महफूज नहीं, सुरक्षित नहीं। सभी को सेना ने इस वक्त आर्मी हेडक्वार्टर काठमांडू में शिफ्ट कर दिया है। सेना की सुरक्षा में है ये सभी लोग। फिर से आपको लेकर चलेंगे अपने सहयोगी वीरेंद्र के पास। वीरेंद्र, और एक खबर ये भी है कि जो सिंहदरबार में जो भी प्रदर्शनकारी चले गए थे, जैसे ही खबर फैला कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा हो गया है, सारे प्रदर्शनकारी सम्मिलित होकर सिंहदरबार छोड़ दिए, यानी कि सिंहदरबार से बाहर आ गए और विजय जुलूस मनाना शुरू कर दिया गया है। सिंहदरबार के सामने मैं बिल्कुल देख रहा हूँ, सिंहदरबार के सामने जो पूर्वी गेट है और जो पश्चिमी गेट है, दोनों गेट में अभी लोग विजय जुलूस करना शुरू कर दिया है कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि जेएनजी आंदोलन का आज का मांग ये था कि वर्तमान मौजूदा सरकार का भंग हो और एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाया जाए, उस कमेटी के द्वारा छानबीन की जाए कि कल गोली क्यों चलाया गया और जेएनजी को क्यों मारा गया। उसके बाद एक नागरिक सरकार के गठन हो, ये भी मांग किया गया था और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की विज्ञप्ति में ये कहा गया है शांति और संवाद के माध्यम से नई सरकार की गठन की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे को नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने स्वीकार कर लिया है और साथ ही जो आंदोलनकारी थे, अब धीरे धीरे कर आंदोलन जिसमें गुस्सा था, आक्रोश था, अब उसमें खुशी और जश्न की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।